जी तो जनाब, भारत ने पाकिस्तान को बुला लिया है और वो बुलाया कहाँ पे है? जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे बुलाया है। पाकिस्तान को सिफारती सतह और दुनिया भर में क्या लॉबिंग करनी चाहिए, क्योंकि भारत के मजालिम की जो फहरिस्त है वो तो बहुत तवील है। लेकिन भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह है? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सतह पर हमारी कमजोरियां हैं जो भारत के खिलाफ उस तरीके से हम पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ साहब ने यूएई को कहा कि भारत के साथ हमारे मामला ठीक कराएं। बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना पड़े। हम भारत के खिलत के खिलाफ लॉबिंग कर सकते थे, जो कि हमने पिछले 4 साल में 5 साल में हमने देखा कि उस तरीके से हम करते रहे। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल करती है पूरे इंडिया में। अच्छा, ये बताइए, ये भी बता दे, अब नजर नहीं आते इंटरनेशनली जो भी है भारत के सामने, सबको एवरीबॉडी नोज दैट क्या है, लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रांग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की जबान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसी अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे। भारत ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत कई कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के चीफ जस्टिस का एक सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की बैठक भी शामिल है। इस समिट में रूस और चीन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भारत मौजूदा वक्त में एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी आईटी सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े, पाकिस्तान हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम तो भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में भी नाकाम हो गए हैं। सिर्फ हम ये कह देते हैं कि कश्मीर के साथ ये ज्यादती कर रहा है, 370 आर्टिकल के तहत जो उसने मिला लिया है वो खत्म करके अब वहां पर आबादकारी इंडियंस की जा रही है। हम डिप्लोमेटिक में इतने नैले हैं कि हम कुछ भारत का मकरू चेहरा दुनिया को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते, या दुनिया इज नॉट रेडी, दुनिया इज नॉट, वर्ल्ड इज नॉट रेडी कि वो कंडेम कर सके इंडिया को कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। फिजा, देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है आज के दिन में। उसकी चंद वजूहात है। सिस्टमेटिकली भारत को खुद से बड़ा किया गया, भारत की इकोनॉमी को भी खुद से ही बड़ा किया गया। उसकी वजह यह है कि हमें नजर आता है कि ईस्ट चाइना सी में तो अमेरिकन ने ऑलरेडी से चेकमेट किया हुआ था चाइना को, लेकिन साउथ चाइना सी में चेकमेट करने के लिए फिर हमें नजर आता है ऑकस की शक्ल में अमेरिका और साथ में क्वाड की शक्ल में अमेरिका नजर आता है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से चाइना के मद्दे मुकाबिल भारत को खड़ा करना मकसूद था। इसीलिए आप देख सकती हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी हमें क्या नजर आया कि आईटी में एक अचानक से बूम आया। एक तो वजह यह है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो हम भी ये बूम हासिल कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी जवान से पूछें कि आईटी कंपनीज क्यों परसिस्ट नहीं करती उस तरीके से पाकिस्तान में, तो उसका वो मुझे तो ये कहने को सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 फ्लाई एनओसी वो जाके ढूंढते फिरें। और सिक्योरिटी जो है वो इतनी की ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि बंदे को इस तरह की जो कंपनीज है वो नहीं परसिस्ट कर सकती पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया ने बहुत ही आसान तरीकों से वहां पे इस चीज को और ओपन किया हुआ अपनी इकोनॉमी को, स्पेशली रिलेटेड टू आईटी फैसिलिटेट किया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे अगर देखा जाए तो आईटी के हवाले से जो उनके पास वर्क फोर्स है वो एक ठीक है। राजा फैसल साहब, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा फैसल साहब आपकी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्नल साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह दिफाई तजियाकार हैं और बड़ी गहरी नजर है आपकी पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, इस तमाम सब चीज़ों के आईटी के हवाले से बात जो कुछ भी है, लेकिन हम हमारे हुक्मरान या हम लोग अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक माकूस का सफर है जो जारी है, एक दायरे का सफर है। कर्नल साहब, अब आपको क्या लगता है किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? शंघाई ताउन इजलास क्या इसकी कड़ी बन सकता है? क्या ये इजलास दोनों ममालिक को करीब लाने में अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? देखें, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, उसका 23 मार्च आज को यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। नाउ व्हाट आई से, एक चीज ये हम सबको जहन में रखने की जरूरत है कि इंडिया वांटेड कि जी वो एक उसके हेजमोनिक डिजाइन्स हैं कि जिसके अंदर वो चाहता है कि वो रीजनल सुपर पावर का दर्जा एक लिहाज से इख्तियार करे। उसके लिए आप ये सिर्फ ये देखें उसने क्या कुछ श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश, तो ऐसा लगता है कि उसका सबसर्विएंट है इंडिया का। प्रॉब्लम इंडिया को किससे है? सिर्फ पाकिस्तान से। वी हैव टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये जो हम बात कर रहे हैं सर्टनली आईटी की, इंडिया के आगे जाने की, जो कुछ भी है,
फाइन, इट इज़ देयर इंटरनल डायनामिक्स, ये उनकी अपनी एक पॉलिसी हो सकती है, और पाकिस्तान किस तरीके से कैसे उसको आगे जाना चाहिए, फाइन, लेट इट बी सम अदर रेज टॉपिक। महीना पहले, 1.5 महीना पहले इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, बिकॉज उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात कह दिया, और उसके बाद क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चल रहा था, आई थिंक G77, तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे। आई थिंक डॉक्टर शेरशंकर भी आए हुए थे, तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं, तू मैं फाड़ लो ही। और अब ये जो इनविटेशन है, सारी बात है इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से है, और सुनने में आया कि जो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद है उन्होंने इसको ये दिया है, और मेरा ख्याल है कि इस साल की कुछ 4 या 5 मई जो है वो होगी। अभी बड़ा वो क्या लफ्ज़ है, दिल्ली दूर मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, वो ये वाली कहानी है। लेकिन उस वक्त तक बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ पाकिस्तान में क्या बनना है मुझे तो यही समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनली सिचुएशन बड़ी जो है वो डेलिकेट है, और मामला जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं पॉलिटिकली एंड अदरवाइज। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, मैं उनको एक स्मार्ट पर्सन समझता हूँ, और उनके वालिद जो हैं वो स्मार्ट आदमी हैं। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इंडिया जाएंगे। एक तो मल्टीलैटरल फोरम है, दूसरा लाइक सार्क ही विल नॉट लाइक टू होस्ट मेक SCO होस्टेज नहीं बनने देंगे। बाकी ममालिक भी, इसमें सारी बात है, चाइना जो कि मेन सपोर्टर था पाकिस्तान का SCO में लाने का, वो भी सारी बात है इसमें अनॉय होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो कोई होगी। लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो है। अगर वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की और बिलावल की बायलैटरल मुलाकात होती है या नहीं होती, ये एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बायलैटरल मुलाकात जो है होनी चाहिए। ये कर्टसी इंडिया को और डॉक्टर जयशंकर को शो करनी चाहिए कि अगर वो बाकी तमाम लीडर से बायलैटरल मुलाकातें करते हैं, अगर वो करते हैं, तो उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी बैठ के बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर बड़ा पढ़ा लिखा मंझा हुआ डिप्लोमेट है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में गुजारी है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बात करनी है। बिलावल ने भी इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन ही इज़ अ स्मार्ट गाय, बिकॉज उसके पीछे काफ़ी ताकतें लगी हुई हैं जो उसको एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, या इस तरह लगी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है पाकिस्तान में, वो ये है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हम पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों को $500 मिलियन दे रहा है, और अब ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $4 बिलियन से भी कम हो गए हैं। ठीक है जी। और अब लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि चीनी ऐसे क्यों कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो $500 मिलियन का लोन जो है वो चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों का दे रहा है। चाइनीज़ ठीक है, कमर्शियल बैंक और होते हैं, सरकार और होती है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा है। लेकिन इस सारे एपिसोड में देयर इज़ नो न्यूज़ फ्रॉम चाइना। दैट इज़ व्हाट दैट अनॉयज मी पर्सनली। मतलब अमारातीज़ खड़े होते हैं, सऊदीज़ बात करते हैं, कतर वालों के पास जाएंगे, वो भी नहीं इतना लंबा चौड़ा है बोलते। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो आया वहाँ से कि चलो एटलीस्ट यार इनको सपोर्ट करो। लेकिन ये जो चीज़ है कि 500 मिलियन की कमर्शियल बैंकों के लोन है, अब इन चाइना जैसा मुल्क जहाँ पे जैक मा जो है उसको मुल्क से भागना पड़ जाए, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उनको मैनेज करनी कोई मुश्किल नहीं है, और बैंकों की क्या मजाल है भाई। इन बैंकों को बेसिकली तो गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है ना कि जाएं आप जाके वहाँ पे करें। मैं आई नो सम बिजनेसमैन इन पाकिस्तान जो ये कह रहे हैं अपनी पाकिस्तान की हुकूमत को और बैंकों को कि यार आप ऐसे करें, आप हमें LC खोल दें। चाइनीज़ कहते हैं 2 साल बाद पेमेंट दे दीजिएगा, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पेमेंट दे दीजिएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान नहीं खोल रही। तो अगर बाकी जगहों चीज़ों पर रोल ओवर हुई हैं तो ये बैंकों का भी रोल ओवर कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ देगा।